गांव चांदपुर में एक बहुत ही अनोखा घर था। चौहान परिवार। इस घर में सब कुछ परफेक्ट था। सुबह की चाय टाइम, दोपहर की दो रोटियां, शाम का दूध और रात की दाल चावल। बस एक चीज परफेक्ट नहीं थी। नई बहू निशा, 22 साल की, गोरी, पतली, लाल नाइटी पहनने वाली, और सबसे बड़ा राज, उसे नूडल्स खाने का चस्का। नूडल्स भी ऐसे वैसे नहीं। सूप नूडल्स, हक्का नूडल्स, वेज नूडल्स, तड़का नूडल्स, इवन रात 2 बजे वाले चोरी छिपे नूडल्स। शादी से पहले निशा रोज रात में नूडल्स बनाती, छुप छुप कर खाती और मोबाइल में 3D कार्टून वीडियोस देखती रहती। उसकी माँ हमेशा कहती, बिटिया ससुराल में ये नूडल्स पूडल्स कम खाना, वहां तो रोटी सब्जी का सिस्टम होता है। निशा बस हंस देती, अरे मम्मी, मैं कंट्रोल कर लूंगी। लेकिन समस्या ये थी, निशा और कंट्रोल दोनों का कोई रिश्ता नहीं था। शादी के बाद पहला दिन निशा की ससुराल बड़ी इज्जतदार थी। ससुर जी, सास जी, देवर जी और पति विक्रम सब बहुत अच्छे। पहली सुबह सास बोली, बहू नाश्ते में दलिया बनी है। निशा ने मुस्कुराकर खाया, पर अंदर कुछ और ही हो रहा था। अरे वाह, नूडल्स होते तो मजा आ जाता। रात को सब सो गए, सारा घर शांत। मौका देखकर निशा उठी, धीरे से किचन का दरवाजा खोला, पैकेट निकाला, तरतर तरतर नूडल्स बनाया। सिर्फ 2 मिनट में खुशबू पूरी हवेली में फैल गई। तभी देवर ऑफिस का काम करते करते पानी पीने आया। उसने देखा, बहू गैस पर कड़ाही पकड़े खड़ी। देवर की आंखें चौड़ी, भाभी, ये नूडल्स रात के 1 बजे? निशा शर्माते शर्माते बोली, प्लीज किसी को मत बोलना। देवर बोला, भाभी एक प्लेट मेरे लिए भी। और इस तरह घर में पहला नूडल्स सीक्रेट पार्टनर मिल गया। धीरे धीरे निशा रोज रात को नूडल्स बनाने लगी। कभी देवर को बुला लेती, कभी अकेले खाती। लेकिन फिर एक दिन एक बड़ी घटना हो गई। सास रात में उठी क्योंकि उन्हें लगा कि बिल्लियां दाना खा रही हैं। किचन खोला और सामने निशा और देवर दोनों नूडल्स चटकर रहे थे। सास के हाथ से पानी का गिलास गिरा। हे भगवानी, बहू रात में ये चाइनीज चक्कर। निशा को लगा अब तो उसकी लाइफ खत्म। सुबह पूरा परिवार इकट्ठा। निशा के हाथ कांप रहे थे। ससुर बोले, बहू, ये क्या रात रात में नूडल्स पका रही हो? विक्रम बोला, निशा, तुमने मुझसे ये आदत क्यों छुपाई? देवर बोला, भाई गलती मेरी भी, नूडल्स बहुत टेस्टी थे। निशा रोने लगी, मुझे बचपन से नूडल्स पसंद है। मैं रोक नहीं पाती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। सास जी बोली, देख बहू, घर में सब चलता है, पर चोरी नहीं। और फैसला हुआ, हफ्ते में सिर्फ 2 बार नूडल्स की परमिशन। निशा मन मारकर मान गई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, निशा का दिमाग खराब। वो यूट्यूब पर नूडल्स रेसिपीज देखने लगी। रात को बिना नूडल्स उसके सपने भी डिस्टर्ब। एक दिन तो उसने रोटी को गोल काटकर नूडल्स जैसा शेप भी दे दिया। देवर हंस हंसकर गिर पड़ा, भाभी ये तो रोटी नूडल है। गांव में मेला लगा था, सब अपने अपने मनपसंद खाने लगे। निशा सीधा दौड़ी चाइनीज चाचा नूडल सेंटर, पर वहां भीड़ इतनी थी कि लाइन 20 लोगों की थी। निशा को लगा जैसे स्वर्ग का दरवाजा सामने है। तभी सास जी भी पहुंच गईं और उन्हें देखकर निशा घबरा गई। सास बोली, डर मत बहू, मुझे भी एक प्लेट चाहिए। निशा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सास जी बोली, निशा बहू, ये नूडल्स तो सच में मजेदार होते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब हफ्ते में 2 बार नहीं, पूरे परिवार के लिए हफ्ते में 1 बार नूडल्स नाइट होगी। जिस दिन नूडल्स नाइट होती, पूरा घर एकदम 3D कार्टून फैमिली की तरह बर्तन लेकर लाइन में लग जाता। धीरे धीरे निशा इतनी एक्सपर्ट हो गई कि गांव की औरतें भी उससे नूडल्स रेसिपी पूछने लगी। उसने यूट्यूब पर कार्टून स्टाइल निशा नूडल्स व्लॉग खोल लिया। उसके वीडियो वायरल होने लगे। ससुर बोले, हमारी बहू तो स्टार बन गई। एक दिन टीवी वाले रिपोर्टर गांव आए और बोले, हमें सुनने में आया है कि चांदपुर में नूडल्स वाली बहू रहती है। निशा शर्मा गई। सास मुस्कुराई, हाँ हाँ यही है, पर अब ये चोरी नहीं करती।
पूरी फैमिली नूडल्स साथ खाती है। कहानी का मैसेज, हर इंसान की कोई ना कोई खास आदत होती है। छुपाने से वो आदत डर बन जाती है, लेकिन प्यार से अपनाने पर खुशी बन जाती है।